जय जिनेंद्र गणिखम्मा। हेलो 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 एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाजार पे चर्चा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ में एक पैटर्न शेयर किया था दैट वाज कॉल्ड एज वीसीपी, दैट इज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। इस वीडियो के अंदर मैंने सेम पैटर्न से तीन बहुत ही मस्त स्टॉक्स चूज किया आप लोगों के लिए। दीज स्टॉक्स आर वेरी हाई कन्विक्शन स्टॉक्स एंड दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बेस। और अगर ये अपने डिजायर डायरेक्शन में चलते हैं then they have a potential to give a good returns in the coming days. So let's hop on to my screen and first start with the overview of the markets, that is Nifty और Bank Nifty का analysis, and उसके बाद में आप लोगों के लिए तीन स्टॉक्स जो मैंने चूज किए, I will be giving a detailed analysis of those three stocks. So without wasting any time, let's hop on to my screen and let's start आज का बाजार पे चर्चा। तो जैसा कि हम सबको पता है लास्ट वीक निफ्टी ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया है और उसके बाद तो ऑन फ्राइडे देयर वाज अ सडन बाउंस बैक फ्रॉम वेरियस इंडाइसेस। तो जैसा कि आप देख सकते हो निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव दिया था ऑन फ्राइडे, दैट इज ऑफ 135.35 पॉइंट्स व्हिच इज ऑलमोस्ट 0.7%। नेक्स्ट बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव दिया था ऑफ 0.8%, दैट इज 366.0.5 पॉइंट। उसी के साथ मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ने भी एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया था। बोथ ऑफ देम गेव अ क्लोज ऑफ 0.8% ऑन द अपसाइड, दैट इज मिड कैप्स ने 304.45 पॉइंट्स का मूव दिया था एंड निफ्टी स्मॉल कैप ने 88.20 पॉइंट्स का मूव दिया था। Now moving on to the left hand corner to know about the advances and declines that happened on Nifty 50 and Nifty 500 on Friday. On Nifty 50 30 स्टॉक्स थे जिन्होंने एडवांस किया था एंड 20 स्टॉक्स थे जिन्होंने डिक्लाइन किया था। सिमिलरली निफ्टी 500 के अंदर 320 स्टॉक्स थे जिन्होंने एडवांस किया था एंड 174 स्टॉक्स थे जिन्होंने डिक्लाइन किया था। उसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द बॉटम राइट कॉर्नर जहां पे यू कैन सी द एफआईआईज एंड डीआईआईज का बाय एंड सेल एक्टिविटी। तो ऑन फ्राइडे एफआईआईज ने नेट 556.32 करोड़ का सेल किया था एंड डीआईआईज ने 366.31 करोड़ का बाइंग किया था। So guys, this was just an overview of the broader markets. Now let's move on to the individual charts of Nifty, Bank Nifty and the three stocks that I have chosen for you. So guys, this is Nifty का डेली चार्ट। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हो ये जो थ्री एरोज थे मैंने जो मार्क किए थे लास्ट टाइम भी सेम एरोज मैंने मार्क किए थे अराउंड 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये वीक के अंदर निफ्टी ने वो वाला मूविंग एवरेज का सपोर्ट तोड़ दिया है एंड इट मूव्ड डाउन साइड। तो अभी के लिए निफ्टी ने 50 डे वेटेड मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया है एंड इट बाउंस बैक फ्रॉम द सेम लेवल। अगर आप क्लोजर व्यू देखते हो तो यहाँ पे एक सपोर्ट था जो मैंने ब्लू लाइन से मार्क किया है, दैट इज ऑफ 19,294। इस पॉइंट को टच किया उसने और इधर से इसने बाउंस बैक दिया हुआ है। तो मैं अगर निफ्टी के लिए एक जनरल ओवरव्यू दूं, then if Nifty breaks this level, that is the Thursday का लो, that is almost 19,290 points का, ये लेवल अगर ब्रेक करता है then we will see Nifty heading towards the next support level which is of 18,904 and 18,868 का रेंज। ये जो सपोर्ट जोन है, ये जो मैंने ब्लैक लाइन से मार्क किया हुआ है where my cursor is right now, यहाँ पे निफ्टी एक सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। ऑन द अपसाइड अगर आप देखते हो तो निफ्टी नीड्स टू क्लियर दिस लेवल्स ऑफ 19,687, उसके ऊपर अच्छा खासा अपसाइड देखने मिल सकता है। बट फॉर टाइम बिंग निफ्टी इज टेकिंग अ सपोर्ट अराउंड 50 डे वेटेड मूविंग एवरेज। नाउ मूविंग ऑन टू द बैंक निफ्टी का चार्ट। जस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी अपने एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक दिखाया है। सो द इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स वर ऑफ 44,472 पॉइंट से लेके 44,139 का रेंज। ये जो ब्लैक लाइन है इस रेंज से इसने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया है। नाउ फॉर द बैंक निफ्टी इट्स इमीडिएट रेजिस्टेंस विल कम अराउंड 45,572 से लेके 45,669, दैट इज ऑलमोस्ट यहाँ से 1000 पॉइंट्स ऊपर। एंड अगर ये वाला जो इमीडिएट सपोर्ट है दैट इज ऑफ 44,472 से लेके 44,139, ये जो जोन है अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है then we will be heading towards the levels of 43,379, जो कि मैंने रेड लाइन से मार्क करके दिखाया है आप लोगों को। आज के वीडियो के लिए जो मैंने थ्री स्टॉक्स चूज किए दे आर सेलान एक्सप्लोरेशन, लेमन ट्री एंड द थर्ड वन इज एससी चांद एंड कंपनी। सो लेट्स डू अ डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दीज थ्री स्टॉक्स।
बिगनिंग विथ ये सेलन एक्सप्लोरेशन का डेली चार्ट है। ये चार्ट का मैंने एक अच्छा खासा स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है एंड आई हैव मार्क्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्टॉक। जैसा कि आप ये सेलन एक्सप्लोरेशन के डेली चार्ट पे देख सकते हो, द स्टॉक फॉर्म्ड अ 4T VCP। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात किया था। द स्टॉक इज शोइंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन वाज अराउंड 37.61%, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन वाज अराउंड 26.72%, उसके बाद थर्ड कॉन्ट्रैक्शन वाज अराउंड 13% एंड द लास्ट कॉन्ट्रैक्शन दैट हैपेंड अराउंड 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। ये जो कर्सर देखो मेरा, जो मैंने रेड छोटा सा रेड से हाईलाइट किया हुआ, दिस वाज एन इनसाइड बार, दिस ब्लू वन इज 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। और उसके बाद देखो ये जो रेड बार था, दिस वाज एन इनसाइड बार। इसके बाद दो जो डेज थे, दे हाईली कॉन्ट्रैक्टेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम्स। और उसके बाद अगर आप देखते हो तो अगर आप 8 जून का देखते हो प्राइस पॉइंट, तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था ऑन वेरी डिसेंट वॉल्यूम्स। और उसके बाद ऑन द 9th June देयर वाज अ ब्लास्ट फ्रॉम द स्टॉक wherein the stock move almost 8% and look at the green volume bars. So this was about the VCP in Ceylon exploration. उसके बाद तो अगर थोड़ा और डिटेल में देखते हो आप, तो ये जो भी VCP बनता है, if it is forming around 50 day simple moving average, then that is the cherry on the cake for the stock. Plus don't forget the inside bar. अगर ये inside bar plus VCP plus अगर ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के अंदर कोई भी स्टॉक हो, अगर ये होवर कर रहा है विथ दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, देन डू कीप दैट स्टॉक ऑन योर वॉच लिस्ट। तो उसके बाद अगर आप देखते हो, द स्टॉक गेव अ ब्रेकआउट फ्रॉम 274.60 पॉइंट्स, देन द स्टॉक मूव टिल ऑलमोस्ट 367 पॉइंट्स और उसके बाद फिर से एक इनसाइड बार में गया था। ये देखो ब्लू कलर का एरो जहां पे मेरा कर्सर है, इधर हाईलाइट जो मैंने करके रखा हुआ है, ये एक इनसाइड बार था एंड उस इनसाइड बार का रेंज वाज ऑलमोस्ट 22 डेज। उसी रेंज के अंदर स्टॉक घुमा एंड स्टॉक फॉर्म्ड एन असेंडिंग ट्रायंगल। और रिसेंटली लास्ट वीक के अंदर इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था ऑन गुड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। और अगर आप थर्सडे और फ्राइडे का मूव देखते हो, देन द वॉल्यूम्स हैव फिजल्ड आउट एंड नाउ द स्टॉक इज टेकिंग अ रेस्ट, दैट इज ब्रेकआउट का रीटेस्ट कर रहा है अराउंड दिस 367 से लेके 357 का जोन। दिस कैन बी अ गुड बाय जोन फॉर द स्टॉक। और अगर आप टाइटनेस कंसिडर कर रहे हो, देन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ अराउंड 350 के लेवल्स पे। इफ द स्टॉक ब्रेक डाउन उसके नीचे तो छोड़ देना, वरना दिस स्टॉक हैज अ गुड पोटेंशियल टू गिव अ डिसेंट रिटर्न्स इन द कमिंग टाइम। So guys, this was all about Ceylon exploration in terms of the technical analysis. Now let's move on to the lemon tree का chart. Now जैसा कि मैंने Ceylon exploration में बताया था, there was a 4T VCP pattern. Similar kind of pattern है lemon tree के अंदर this time. First contraction is of almost 31.68%. Next is around 10.14% और ये recent contraction is around almost 5.23%. सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, 50 डे मूविंग एवरेज है स्टॉक के अंदर। अभी ये स्टॉक अंडर कट किया था फॉर सिग्निफिकेंट ऑफ टाइम, मतलब 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे चला गया था, दैट वी कॉल्ड एज अंडर कट। उसके बाद ये स्टॉक ने प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन किया और एक 5% की रेंज के अंदर ये स्टॉक घूम रहा था। एंड रिसेंटली ये लास्ट वीक के अंदर इसने एक अच्छा खासा 50 डे जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है विद अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। ये बार देख लो, वॉल्यूम बार, वेरी गुड बाइंग हैज कम इन दिस स्टॉक एंड दिस हैज पुश्ड द प्राइस अबव 50 डे मूविंग एवरेज। और ये चार्ट में अगर थोड़ा और क्लोजली दिखाओ तो आपको दिखेगा कि द स्टॉक इज फॉर्मिंग एन इनसाइड बार। सेम कैरेक्टरिस्टिक देखो, VCP प्लस 50 डे मूविंग एवरेज और इधर इसने इनसाइड बार बनाया ब्रेकआउट के बाद में। ये जो ब्रेकआउट का रेंज है, दिस इज, ये देखो ये जो ब्रेकआउट का रेंज है, दिस इज ऑलमोस्ट जस्ट 4.6% का इनसाइड बार है। देख सकते हो आप कितना टाइट कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है प्राइस के अंदर। तो अभी हमने लेमन ट्री के चार्ट में देखा VCP प्लस 50 डे मूविंग एवरेज के इधर अगर स्टॉक होवर कर रहा है विद एन इनसाइड बार इज द चेरी ऑन द केक। नाउ वन मोर थिंग, नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट दीज 3 पैटर्न्स। सेम स्टॉक है, इसका सेकंड चार्ट दिखाता हूँ। देयर आर कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ मल्टीपल पैटर्न्स इन दिस स्टॉक। जैसा कि आप देख सकते हो, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। ये इतना अच्छा खासा कप बना हुआ है, बहुत बड़ा बेस था, उसके बाद ये हैंडल बना था एंड नाउ इन दिस कप एंड हैंडल लेट्स सी द चेरी ऑन द केक, दैट इज ऑफ फिबोनाची 38.2% का रिट्रेसमेंट दिया था इस हैंडल ने। बेयर मिनिमम रिट्रेसमेंट था और उसके बाद इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। ये जो ब्रेकआउट देख सकते हो आप, ये जो ब्लैक एरो से मैंने हाईलाइट किया हुआ, दिस ब्रेकआउट हैज 2 सिग्निफिकेंस।
एक तो हैंडल ब्रेकआउट है प्लस 50 डे मूविंग एवरेज के उधर से भी ब्रेकआउट दिया है। तो अगर मैं जिस्ट में बताऊं लेमन ट्री के बारे में, देयर इज वीसीपी, दैट इज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, अच्छा खासा बेस बना हुआ है। देयर इज अ कप एंड हैंडल पैटर्न, हैंडल का ब्रेकआउट जब हुआ था द स्टॉक रिट्रेस ऑलमोस्ट 38.2% फिबोनाची का जो रेशियो है उधर तक। फिर जब ब्रेकआउट हुआ था इट वाज अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है प्लस दी हैंडल ब्रेकआउट है, और उसी के साथ एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बना हुआ है। तो इन द स्टॉक ऑफ लेमन ट्री देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल पैटर्न सीन। तो अगर ये स्टॉक 97.45 का रेंज अगर फोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, then do keep the stock on your watch list. It has a potential to give a good and decent up move. So guys, this was all about Lemon Tree ka chart. Now moving on to the next stock, that is of SC Chand and Company. Now ये डेली चार्ट है SC चांद एंड कंपनी का। अगेन सेम पैटर्न, VCP फॉर्मेशन हुआ है, 21.28% का पहला कॉन्ट्रैक्शन था। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ड्रास्टिकली एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ही कंप्रेशन हो गया प्राइस और वॉल्यूम के अंदर, दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 6.85% का। अभी ये जो मैंने रेड हाईलाइट किया है उसको एक बार आप गौर से देखोगे तो देयर इज दिस इनसाइड बार, ये जो ग्रीन कलर का बार है जहाँ पे मेरा कर्सर और ये ब्लू कलर का एरो पॉइंट कर रहा है, दिस इज एन इनसाइड बार। उसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5 जो डेज थे दे वर इन दैट सिमिलर रेंज। उसके बाद रिसेंटली शायद लास्ट ट्यूसडे को ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। देखो ये येलो कलर का जो मैंने एरो हाईलाइट किया हुआ उसको देखना। उसके बाद ये इनसाइड बार का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है विद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। फिर से ये इनसाइड बार बना है। लुक एट द प्राइस कॉम्प्रेक्शन दैट इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक, 1, 2 एंड दिस थर्ड बार। एकदम लो वॉल्यूम्स पे प्राइस का कंप्रेशन हो रहा है फ्रॉम द लास्ट 3 डेज। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये जो इनसाइड बार था, ये जो ग्रीन कलर का जो मैंने ब्लू एरो से हाईलाइट किया हुआ है, उसके ही रीटेस्ट एरिया के यहाँ पे ये कंप्रेशन हो रहा है, द नेक्स्ट इनसाइड बार का कंप्रेशन। अगर ये स्टॉक ये इनसाइड बार को तोड़ के नीचे जाता है देन दिस कैन बी अ बैड मूव फॉर द स्टॉक। बट ये जो रिसेंट इसने हाई बनाया था 218 का, ये इनसाइड बार जो येलो से मैंने हाईलाइट किया, इफ द स्टॉक ब्रेक्स दिस लेवल ऑफ 218, कीप दिस स्टॉक ऑन योर टॉप प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। अच्छा खासा मूव दे सकता है ये वाला स्टॉक, गिवन दैट द रिसेंट वॉल्यूम्स इस स्टॉक के अंदर ऑन द ब्रेकआउट वर वेरी सिग्निफिकेंट। अच्छा खासा पॉकेट पाइवट बना था, वहां से इसने ब्रेकआउट दिया है, प्लस इनसाइड बार है, प्लस देयर इज अ 2T VCP पैटर्न, एक अच्छा खासा प्राइस कॉम्प्रेशन है। दिस स्टॉक हैज अ गुड पोटेंशियल टू गिव एन अपवर्ड मूव अगर ये 2018 क्रॉस करेगा तो। सो डू कीप टाइट स्टॉप्स ऑन ईच एंड एवरी ऑफ योर सेटअप्स, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। आइडियली जो भी इनसाइड बार अगर हम ट्रेड करते हैं तो इनसाइड बार का जो लो रहता है उसको हम लोग स्टॉप लॉस बना के काम करते हैं। अभी ये जो तीनों स्टॉक्स मैंने बताया ना, तो हार्डली देयर इज अ स्टॉप लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5%, उससे ज़्यादा का रिस्क है ही नहीं एक भी स्टॉक के अंदर। सो गाइज यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक्स from my watch list and keep this stock on your top priority watch list. So guys, this was all about the broader market analysis and the 3 stocks that I chose for you. Now, जितने भी सेटअप्स मैंने बताए, अगेन सेइंग सिमिलर पैटर्न्स बनता है हर स्टॉक के अंदर, चाहे असेंडिंग ट्रायंगल बनाओ चाहे फ्लैग पैटर्न बनाओ। 100 साल का हिस्ट्री है, ह्यूमन बिहेवियर नेवर चेंजेस, हर बार ये पैटर्न्स बनते हैं स्टॉक्स के अंदर। ट्राई टू फाइंड सिमिलर सेटअप्स, देयर इज नो नीड कि आप इन्हीं को ट्रेड करो, इनको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ऑल दिस स्टॉक्स आर नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दीज आर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सीखो मैंने जो जो पैटर्न्स बताया है, अभी तक मैंने शायद सिर्फ 2 ही पैटर्न्स बताए हैं आप लोगों को, ये जो प्राइस VCP का एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये इनसाइड बार का। सिमिलर पैटर्न सिमिलर चार्ट्स ढूंढो, डू योर ओन स्टडी, देखो 50 डे वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर कौन सा स्टॉक है, 200 डे वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर कौन सा स्टॉक है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कौन सा स्टॉक है। एक ध्यान रखना, जितने भी स्टेज 2 के जो स्टॉक्स होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू गिव अ गुड मोमेंटम बर्स्ट। तो आप अपनी स्टडी करो, फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप्स, ट्रेड all by yourselves. Again saying these are not buy or sell recommendation, these are just my study. Do your own due diligence if you are investing in these stock itself. So guys, this was all about the broader market analysis and the 3 individual stocks that I chose for you. So this is it for this video of Bazaar Pe Charcha. And yes, जाने से पहले don't forget to give a like, share and comment on this video. So if you are new to this channel, do subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon
for timely notifications. See you in the next one. Till then, keep learning and keep investing. Peace.